नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम खड़े हैं रामनगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में, जहां पर ये स्कूल चला और फिर बंद हो गया, फिर चला फिर बंद हो गया। आइए जानते हैं क्या कहना है जनप्रतिनिधि का। हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद टेक वल्लभ जी, जो कि लगातार बच्चों के भविष्य के लिए, जनता के भविष्य के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं। आइए जानते हैं टेक वल्लभ जी से क्या कहना है उनका। जी सर, क्या कहना है आपका। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय चला फिर बंद हो गया, कहीं ना कहीं शिक्षा से स्कूल का बंद होना, बच्चों को वंचित रखा जाना कहा जाता है। आपको हमारा नमस्कार, सभी दर्शकों का नमस्कार। मैं यहाँ पर कई दिन पहले भी आया और देख रहा था। यहाँ मालूम था कि यहाँ पर जो कुछ समय पहले 12 साल से ये विद्यालय बंद पड़ा हुआ था। राजकीय प्राथमिक विद्यालय है ये, रामनगर के बिल्कुल बीच में, रामनगर का हार्ट में ये गिना जाता है और काफ़ी बड़ा ये स्थान है। यहाँ पर प्रीमिसेस इसका काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें बंद होने की वजह से जो यहाँ के स्थानीय निवासी बता रहे हैं, मैं भी यहाँ रामनगर से काफ़ी संपर्क में रहता हूँ, कि यहाँ नशे का अड्डा बना हुआ था। हर तरह का नशा यहाँ होता था। इस गली में पास होकर के यहाँ फेंक देते थे, शराब की शीशियाँ देते थे। उसमें ऐसे में कुछ लोगों ने प्रयास करा, राजीव शर्मा को टीचर हैं जिन्होंने प्रयास करा और लोगों ने प्रयास करा, उन्होंने ये खुलवाया। और यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये पता चला कि विद्यालय चालू हो गया है और यहाँ 20-25 छात्र भी एडमिशन हो गया है। उसके बाद राजनीति के तहत कहूँ या क्या कहूँ, विधायक जी का मालूम पड़ा है कि विधायक जी ने ये पत्र यहाँ लिख करके इसको बंद कराया कि इसको बंद कर दिया जाए। ये बात विषय हमारे कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों बंद किया गया था। इसका मतलब यह है कि जिन्होंने प्रयास करा उनका प्रयास व्यर्थ किया। और जब हम कल यहाँ पर आए थे तो कई लोगों ने यह कहा कि और भी विद्यालय बंद पड़े हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते, उसे क्यों नहीं कराते। और भाई, एक विद्यालय, एक लोगों ने प्रयास करा और वो बंद करा दिया गया। अगर दूसरे का हम प्रयास करेंगे तो वो भी लोग बंद करा देंगे। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा तो कहना यह है कि इस विद्यालय को पुनः चालू कराया जाए। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे अपने स्वतः निरीक्षण किया है, इस विद्यालय को जो यहाँ की बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल सही है। केवल इस पे प्लास्टर पेंट पुताई की आवश्यकता है। यहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं। और जब यहाँ अभी मालूम हुआ है कि यहाँ स्टोर चल रहा है, इस किताबों का यहाँ स्टोर रखा गया है। जब यहाँ किताबें सुरक्षित रह सकती हैं और उनको वितरण यहाँ से किया जाता है लगा के, तो फिर यहाँ से विद्यालय क्यों नहीं चल सकता। ऐसा संज्ञान में आया है कि माननीय विधायक जी ने इसमें पत्र लिख करके शिक्षा अधिकारी को ये बंद कराया गया कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए। अब विषय ये उनसे पूछने का है कि उन्होंने बंद क्यों करा। बस हमें तो ये कष्ट है कि शहर के बीच में सरकारी ऐसा ये स्कूल विद्यालय और जो बंद पड़ा था, उसके जिस लोगों ने प्रयास किया, चलाया, उसको बंद क्यों करा दिया गया। कौन से विधायक हैं जिन्होंने ये बंद कराया। अपने नगर विधायक, क्या नाम है सर उनका। श्री प्रदीप बत्रा जी। सर, प्रदीप बत्रा ने ये विद्यालय बंद कराया है, जो भाजपा के यहाँ से रुड़की से विधायक हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में वो बच्चों का शोषण कर रहे हैं। अब ये सवाल तो उनसे पूछने का है। मैं लगता है मुझे भी और आपको भी ये उनसे सवाल पूछना चाहिए कि बंद क्यों कराया गया है। सर, उनका अपना इस विद्यालय चल रहा है, पता लगना चाहिए सरकारी स्कूल आखिर उन्होंने बंद क्यों कराया। बिल्कुल, उनके विद्यालय के क्या, जितने भी विद्यालय चल रहे हैं सभी कर पूर्ण रूप से छापेमारी होनी चाहिए, औचक निरीक्षण होना चाहिए कि वहाँ कोई अगर व्यवस्था सही नहीं पाई जाती उसको ठीक कराया जाना चाहिए। जो स्तर से नीचे हैं उस विद्यालय को बंद कराया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें जो हमारे उपखंड शिक्षा अधिकारी हैं, तो सर क्या वो भी दोषी हैं विद्यालय बंद कराने को लेकर। क्योंकि उन्होंने बंद किया है तो सर्किल में वही आते हैं कि उन्होंने बंद किया है। अब उन्होंने कितने प्रभाव में आकर बंद किया है, क्या उन्होंने देखा है, ये उनसे भी हम मिलेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे और इसकी जांच कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस विद्यालय को पूरा चालू किया जाए। यदि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर की कमी पड़ती है तो विद्यालय शुरू होने के बाद उसका फंड अरेंज करा जाए, उसका यहाँ पुनरुद्धार किया जाए और इस विद्यालय को चलाया जाए। यहाँ इतनी विद्यालय यहाँ के पार्षद पंकज सतीजा जी, उनके द्वारा भी इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। क्या कहना है आपका, क्या वो भी इस मामले में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। अब समय तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि वो निष्क्रिय हैं इस मामले में, का मतलब वो भी नहीं चाहते। और सर यहाँ पे जो बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सोचते हैं, भाजपा के लीडर हैं सारे के सारे, कहीं ना कहीं सर वो भी फ्लॉप है। उन्हीं के इशारे से क्या ये बंद हुआ है। जब आप बता रहे हैं भाजपा के विधायक द्वारा बंद करा गया, वो भी शामिल है इसमें।
देखिए वो तो शामिल हैं, जब उन्होंने लिखित पत्र दिया है और ये बंद उनके आदेश पर किया गया है तो इसमें मतलब वो तो शामिल हैं ही। उनके साथ में मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति इसको बंद करने में सक्षम अधिकारी है वो भी शामिल है, और जो जनप्रतिनिधि, जो समाज सेवी इसको अनदेखी कर रहे हैं वो भी समाज सेवी नहीं है। मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि इस विद्यालय का पूरा चालू कराने के लिए पूरा सहयोग दें और इसको चालू कराया जाए। और मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ आवाम रामनगर के हैं या रुड़की शहर के हैं, विद्यालय चालू होने के बाद सबके लिए ये प्रसन्नता का विषय होगा कि सबसे पहला बच्चे का अधिकार माँ के बाद शिक्षा का विद्यालय का है, और विद्यालय ऐसी जगह में पड़ा हुआ है और वो निष्क्रिय है या बिस्मार है, तो उसको चालू करने का इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई संसार के लिए, जो भी समाज सेवा, इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकती। सर कहीं ना कहीं रामनगर में जो छोटे छोटे स्कूल खुले हैं सर, क्या उनका भी हाथ मानते हैं कि विद्यालय बंद है ताकि उनके स्कूल में ये बच्चे पहुँच सकें, बच्चों से वो पैसा ले सकें? हम समझते हैं कि ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों का प्रभाव उनके पास गया होगा, उन्होंने कुछ अपना तथ्य उनको दिया होगा, अपना विचार रखा होगा, उनके प्रभाव में विधायक जी आए होंगे, विधायक जी के प्रभाव में अधिकारी आए होंगे, तभी तो बंद हुआ है। प्रक्रिया तो इतनी चली ही होगी। आप बिल्कुल समझदार हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ वैद टेक वल्लभ जी, जो कि लगातार भाजपा के लीडर हैं और बच्चों के हित के लिए, समाज हित के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि नगर विधायक प्रदीप बत्रा के द्वारा ये स्कूल बंद करा गया, बच्चों को शिक्षा के लिए वंचित रखा गया है। इसी के साथ मिलते हैं अगले अंक में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा।